आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि हमने भी भाई 2-3 ट्रेड लिए और भयंकर प्रॉफिट हुआ। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। भाई हमने क्या बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे निकलती है कहाँ तक कि 24,521 या 520 पर हमारा एक डिमांड एरिया है, जो मैंने आपको बोला भी था कि भाई 500 तक, और हमें वहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलती तो हम कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक कॉल साइड जाएंगे? पहला टारगेट ही भाई मैंने बोला था कि आज का जो हाई लगा रखा था वहीं तक जाना है, जो 24,566-55 के आसपास का था, और फिर वहीं से गिरी है। वहाँ नेगेटिव कैंडल मिलते ही हमें पुट साइड जाना, तो मैंने वीडियो में बोल रखा है, देख लेना भाई जाकर। फिर हमारे दोबारा से यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल मिली। पॉजिटिव कैंडल मिलते भयंकर तेज़ी, जब आज का हाई और कल का हाई ब्रेक हो गया तो और ज़्यादा मज़ा आया। मैंने 700 और 750 तक बोला था कि निफ्टी जाएगी, लेकिन 800 तक वहीं पहुँच चुकी है। बैंक निफ्टी ने भी यही कार्य किया। तो उम्मीद है कि आपने प्रॉफिट किया होगा। वीडियो जाके देख लेना भाई कल की। अब शुरू करते हैं भाई कैसे हमें ट्रेड लेना है। देखो आज की एक्सपायरी थी पहली बात, तो कल को नई एक्सपायरी शुरू हो रही है भाई निफ्टी की। तो डाटा की अगर बात करें, वो कल नया डाटा अपडेट होगा। कल पीसीआर डाटा की बात कर रहा हूँ। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है। अगर हाई से ऊपर निकल गई निफ्टी, हाई से ऊपर कितनी निकल गई कि 24,837 से अगर ऊपर निकलती है तो 900 तक निफ्टी का जाने का चांस बन रहा है। ठीक है, अगर 900 चली गई तो 25,000 बहुत आसान है जाना। फिर 25,000 बहुत आसान है। तो हमें 900 तक का टारगेट रखने हैं पहला ट्रेड। और अगर 900 पर ही डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई और वो फिर ऊपर निकलना शुरू हो गई, तो भाई कोई मुमकिन नहीं कि 25,000 पर टच होकर आ जाए। ठीक है, 25,000 पर अगर टच डायरेक्ट गैप अप लग गया, फिर हमें एक कोई नेगेटिव कैंडल मिल गई, ठीक है, या 24,900 पर गैप अप लगा, फिर हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिली, ना कि पॉजिटिव, या नोट ठहरा वाली स्ट्रेटजी मिल गई। देखो दोनों स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। या फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद हमने कॉल साइड चले गए, आज का हाई ब्रेक होकर 900 तक गए, 900 पर फिर हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिली। यानी कि तीनों स्थिति में अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है, तो हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे? पहला टारगेट 24,838.40 का रहने वाला है, और सेकंड टारगेट रहेगा आज की जहां क्लोजिंग दे रखी है निफ्टी ने, वहां तक की 24,779 का। ठीक है, अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दिया निफ्टी ने तो आपको देख भी रहा होगा कि निफ्टी का जो मोमेंटम दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है, कि भाई हम नेगेटिव जाएंगे। समझे मेरी बात को? तो अगर फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकल गई निफ्टी, तो हमें कहाँ तक जाना है? 24,700 तक पुट साइड आना है, जो हम टारगेट रखेंगे अपना 700 तक का। ठीक है, 700 तक जरूर आएगी निफ्टी, ये बात ध्यान रखना। 700 आएगी तो 700 के नीचे तक भी, लेकिन आएगी थोड़ी ही, 20 पॉइंट आएगी, यानी कि 24,680 या 90, 84 के आसपास, यानी कि 700 का ही हमारा पुट साइड आने का मामला है। 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आपको यहीं कहीं मिल गई। तो 700 पर अगर 24,700 पर अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है, उसके बाद या गैप डाउन ही 700 पर होती है, तो और हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, फिर तो हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड कहाँ तक जाना है? जहाँ से आए हैं वहाँ से आना है। कहाँ से आए हम? 24,833 से आए, फिर हम वहाँ तक जाएंगे। डायरेक्ट अगर गैप डाउन बड़ा हो गया, गैप डाउन कि 24,600 पर गैप डाउन ओपन हो गई दोबारा से 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, या 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ी सी, फिर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिल गई, तो जैसे आई ऐसे भागेगी। ये बात ध्यान रखना। ये निफ्टी की थी। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं भाई। छोटी वीडियो बनाकर चल रहा हूँ। अब चलते भाई बैंक निफ्टी की तरफ। हम बैंक निफ्टी में भी देख लो भयंकर तेजी, जिस हिसाब से मैंने बोला था उसी हिसाब से काम की बैंक निफ्टी ने भी। तबीयत थोड़ी भाई सही नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था भाई, कि अगर गैप डाउन ओपन होती है कहाँ? 52,270 के आसपास, फिर नीचे निकलना शुरू कर दिया, तो हमें जाना कहाँ तक? 52,160 तक। तो वहीं से देख लो कहाँ तक मोमेंटम दिया। तो यानी क्या, मैंने ये भी बोला था कि अगर यहाँ कहीं पुट कॉल पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो हमारा पहला टारगेट ही कहाँ तक जाएगा? आज का हाई जाने वाला है भाई। ये देख लो मार्किंग लगा रखी है, और यहीं से नेगेटिव कैंडल पर भी बोला था कि नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हमें जहाँ ओपनिंग होगी फिर वहाँ तक जाना है।
और फिर यहाँ यानी कि 2 बार हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिली, एक ये हो गई, एक ये हो गई, यानी कि 2 ट्रेड मिले। और देख लो कितनी तेज़ी आई है ना। लेने वाला होना चाहिए तो सब काम होता है। तो अगर भाई फ्लैट ओपन होती है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है। ऊपर कितना निकले, 52,600 से ऊपर निकले। देखो भाई क्लोजिंग दे रखी कहाँ, 558 और बॉक्स 620, यानी कि 50 पॉइंट का फ़र्क है कैंडल की क्लोजिंग और बॉक्स की। तो 600 से ऊपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक कॉल साइड जाएंगे, जो आज का हाई नया बना वहाँ तक, ठीक है। अपने हाई तक 52,778 का जो बना रखा है 80 का। तो अगर डायरेक्ट गैप अप यहाँ लग गया या फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक का सफ़र हो गया, नेगेटिव कैंडल आपको मिली, तो फिर जहाँ से क्लोजिंग हो रखी है वहाँ आएगी ज़रूर भाई, ज़रूर आएगी। पेपर ट्रेडिंग ज़रूर करना, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे, तो क्लोजिंग वाली जो कैंडल है इससे नीचे अगर निकल गई तो हमें बीच में ही ट्रेड लेना है। कैंडल के बीच में कोई क्लोजिंग का वेट मत करना, तो कैंडल की क्लोजिंग में ही ट्रेड लेना है। आना कहाँ तक है, 52,331 तक हमें आना है, ठीक है। 52,331 तक आना है। क्यों, क्योंकि 500 का लेवल है, बस 500 के लेवल झटका टूट जाए तो हमें, यानी कि फ्लैट ओपन होने के बाद 500 का लेवल टूट जाए तो 331 तक हमें आना है, 350 तक आना है भाई। 52,350, 52,350 पर अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है फिर हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक कॉल साइड जाना है, फिर जाना है भाई 52,500 के टारगेट के लिए। डायरेक्ट अगर गैप डाउन ओपन हो गई भाई बड़ी, यानी कि आज के लोगों के पास 52,200, 52,210 या 52,180 या 150 तक लो पर हो गई, मान लेते हैं कि लो पर हो गई भाई। तो हमें क्या करना है भाई, कि हमें पॉजिटिव कैंडल ढूंढनी है। पॉजिटिव कैंडल जैसे ही मिली उसको मार्किंग करेंगे, और दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड फिर कहाँ तक जाएंगे भाई, फिर जाएंगे हम 52,350 तक पहला टारगेट रखेंगे। सेकंड टारगेट रखेंगे भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 52,426 पर बना रखी। ये छोटी सी वीडियो भाई आपको प्रॉफिट दिला सकती है, प्रॉफिट नहीं दिला तो आपका लॉस तो बचा ही सकती है। तो जो आपका सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। कोर्स शुरू होने वाला है, नया बेंच, अगर आपको करना हो पेपर ट्रेडिंग कोर्स तो आगे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।